Assalamu alaikum students. Welcome to the 38th lecture of Artificial Intelligence. I hope you are fine and enjoying these video lecture series of AI. I am Mohammad Umar Farooq, lecturer Computer Sciences, University of Education Lahore. So हम पिछले कुछ लेक्चर में मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर परसेप्ट्रॉन की बात की थी, विच इज़ अ सिंगल न्यूरॉन, एंड इन दिस वीडियो लेक्चर आई विल डिस्कस द न्यूरल नेटवर्क। और न्यूरल नेटवर्क का जो फीड फॉरवर्ड है उसको हमने डिस्कस करना है। So in our previous lecture we discussed this figure जिसके अंदर हमने कहा था कि ये हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स आती हैं और उसके साथ वेट्स एसोसिएट होते हैं, वो मल्टीप्लाई होके किसी एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू पास होके हमें आउटपुट परफॉर्म करते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह का स्ट्रक्चर है जिस तरह से ह्यूमन न्यूरॉन है, उसको एक मैथमेटिकल मॉडल की तरह हमने एक उसकी मिमिकी बनाने की कोशिश की है। सो स्टेप फंक्शन, एक्टिवेशन फंक्शन इज इक्वल टू स्टेप फंक्शन इन परसेप्ट्रॉन। सो ये क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि कब आउटपुट परफॉर्म करनी है, जिस तरह कि ह्यूमन के अंदर होता है कि वो कब जो है वो आउटपुट परफॉर्म करता है न्यूरॉन उसका। सो वे हमने क्या किया था, हमने क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को देखा था परसेप्ट्रॉन के अंदर। वी क्लासीफाई द OR गेट डेटा सेट एंड, और इसके दौरान हमने ये लाइन जो है वो लर्न की थी दैट कैन क्लासीफाई these 4 data points into 2 classes, 0 class and 1 class. So but this perceptron cannot classify the exclusive OR gate data क्योंकि ये हमारे पास linearly separable data नहीं है। So if the data is not linearly separable then perceptron cannot classify that data set, क्योंकि ये हमारे पास क्या है कि ये linearly separate करता है दो data set को 0 के में या 1 के अंदर, इस तरह से। So in this video lecture I will discuss the neural networks feed forward। इसकी इक्वेशन देखेंगे हम, मैथमेटिकली हम बात करेंगे और साथ में उसको आपके इम्प्लीमेंटेशन लेवल के ऊपर भी अगर आप इसके ऊपर जाना चाहें तो वो भी आप जा सकते हैं बाय यूजिंग दैट मैथमेटिकल इक्वेशंस। सो हेयर इज़ द न्यूरल नेटवर्क स्ट्रक्चर। ये इसको देखें ज़रा कि किस तरह से, कि परसेप्ट्रॉन तो सिर्फ एक सिंगल न्यूरॉन है, तो न्यूरल नेटवर्क क्या है कि मल्टीपल न्यूरॉन्स होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी कितने न्यूरॉन्स हैं, फिर उनके आपस में कनेक्शंस हैं। सो हेयर इज़ सम मॉडल, हेयर इज़ द मॉडल ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स। तो इसको आप देख लें कि किस तरह से है कि हमारे पास एक इनपुट लेयर होती है, एक हिडन लेयर होती है, आउटपुट लेयर होती है। और ह्यूमन बॉडी के अंदर भी आपके क्या होते हैं, इनपुट लेयर, आगे फिर मल्टीपल हिडन लेयर्स आ जाती हैं न्यूरॉन्स की, और फिर बाद में आपकी आउटपुट लेयर आती है। सो बिल्कुल उसी तरह से ही उसको मिमिकी करने की कोशिश की गई। यहाँ पे इनपुट न्यूरॉन्स यहाँ पे लिखे गए, लगाए गए यहाँ पे x1 x2 अप टू xd। इफ़ यू हैव d डायमेंशनल डेटा, सो द d न्यूरॉन विल बी क्रिएटेड इन इनपुट लेयर। सो यहाँ पे एक मैंने जो है वो कनेक्शन लगाया हुआ है यहाँ पे, जो कि फील्ड बॉक्स है। ये बेसिस वैल्यू है, बेसिस वैल्यू है। सो बेसिस वैल्यू क्या काम करती है इसको भी हम देखेंगे। सो ईच न्यूरॉन इज़ कनेक्टेड टू द नेक्स्ट लेयर न्यूरॉन्स। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हर एक न्यूरॉन हर आगे नेक्स्ट लेयर के ऊपर जितने भी न्यूरॉन्स हैं उसके साथ इंटरकनेक्टेड है। किस तरह से, ये देखें कि ये वाला न्यूरॉन इसके साथ कनेक्ट है, इसके साथ कनेक्ट है, इसके साथ कनेक्ट है, और इसी तरह से अगर दरमियान में जितने भी यहाँ पे न्यूरॉन्स हैं उसके साथ ये वाला कनेक्ट होगा। इन द सेम वे द x1 इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद दिस न्यूरॉन, इन द सेम वे विद दिस न्यूरॉन, इन द सेम वे विद दिस न्यूरॉन, और ये इस तरह से कनेक्टेड है। और इन द सेम वे जो मिडल जो लेयर है वो भी क्या है कि वो भी अगले न्यूरॉन्स के साथ इस तरह से कनेक्टेड है, और ये आउटपुट लेयर हमारे पास इस तरह से आ जाती है। सो अगर यहाँ पे न्यूरॉन्स हमारे पास मल्टीपल हो जाएं, मतलब ये वाली हिडन लेयर लाखों के अंदर चली जाए और ये हमारे पास एक हिडन लेयर मल्टीपल्स आ जाएं, काफ़ी सारी मल्टीपल लेयर आ जाएं, तो वो हमारे पास एक डीप लर्निंग का एक कॉन्सेप्ट हो जाता है, जो कि आजकल बड़ा ही एक एक्टिव एरिया है मशीन लर्निंग का। सो वाई वी नीड टू ऐड बेसिस वैल्यू। सो बेसिकली जितना भी हमारे पास न्यूरॉन्स हैं या न्यूरल नेटवर्क है, ये कोई ना कोई फंक्शन लर्न करने की कोशिश करते हैं। अब ये वाला फंक्शन कहाँ पे लर्न होगा, ये जो हमारे पास वेट्स की एडजस्टमेंट है ये वाली, ये सारी हमें वो क्या कर देगी, ये यहाँ से हमें कोई ना कोई फंक्शन मिल जाएगा। बट द बेसिस वैल्यू क्या डिसाइड करती है कि इस फंक्शन की लोकेशन क्या होनी चाहिए।
इस जगह पे हो, इस जगह पे हो, इस जगह पे हो, इस जगह पे हो, मतलब वो कर्व किस जगह पे ड्रा करनी है। तो ये बेसिस वैल्यू हमें हेल्प करती है इसको ड्रॉ करने में, यानी कि इसको बनाने में, इसको गेट करने में। सो अब हम क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं मज़ीद, इसके वेट्स किस तरह से आने हैं। जिस तरह से हमने एक न्यूरॉन को देखा, उसी तरह से यहाँ पे मल्टीपल न्यूरॉन्स की लेयर्स हैं। तो यहाँ पे इन न्यूरॉन्स को हम देख लेते हैं कि किस तरह से उसके वेट्स की अरेंजमेंट है। सो I will call this layer I layer, J layer and K layer, mean input layer, hidden layer, output layer। तो ये मेरे पास इस तरह से layers के अंदर काम हो रहा है। सो अब क्या है कि इसके साथ वेट्स किस तरह से, वेट्स का मैं हमेशा MD मीन के इनपुट न्यूरॉन्स की जो लेयर है वो D डायमेंशनल है, और ये हमारे पास जो हिडन लेयर है वो M डायमेंशनल है, मीन कि M न्यूरॉन्स हैं यहाँ पे। इन द सेम वे द आउटपुट लेयर इज़ K डायमेंशनल, और इस तरह से ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर पूरा बन गया। अब वेट्स किस तरह से हैं, W1 की इनपुट जाती है इसके साथ, यहाँ पे कोई ना कोई एक वेट मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, जो भी इनपुट आती है इसके साथ, और फिर यहाँ पे इसके साथ, फिर इस तरह से इसके साथ। अब ये तो इनपुट है। अगर इस न्यूरॉन को देखें आप, अब इस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को ज़रा देखें, जो कि हमने पहले परसेप्ट्रॉन के अंदर देखा था, कि यहाँ से इनपुट आती है x1 और उसको किसी वेट के साथ मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे आ जाएगा। फिर x2 आती है, उसको किसी एक वेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर x अप टू xd इनपुट आती है, तो उसको भी किसी एक वेट के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लेके आएंगे और फिर उसका सम करेंगे। सम करने के बाद उसको किसी एक्टिवेशन फंक्शन से पास करेंगे, तो फिर यहाँ पे एक वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। इन द सेम वे at this location for this neuron, each input will multiply with the corresponding w's, or then we will add all of those values at this location। then उसका जो weighted sum होगा वो क्या करेंगे, उसको किसी एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू पास करेंगे। जब एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू पास करेंगे तो फिर वो क्या होगा, ये यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू उसकी पास मिल जाएगी हमें। इन द सेम वे फॉर mth न्यूरॉन ऑफ हिडन लेयर, यहाँ पे भी क्या होगा कि उसके जितने भी यहाँ पे पिछले वाले न्यूरॉन्स हैं उनके साथ कोई वेट्स मल्टीप्लाई होंगे। वेट्स जब उसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पे उसका वेटेड सम लेंगे। देन वेटेड सम विल पास थ्रू द एक्टिवेशन फंक्शन। इफ़ द वैल्यू ऑफ जो एक्टिवेशन वैल्यू वेटेड सम, द वैल्यू ऑफ वेटेड सम इज़ greater than the threshold value, then this neuron will pass the information from this neuron to next layer। तो यहाँ पे हमारे पास वो एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो हमारे पास चलेगा, अदरवाइज वो नहीं चलेगा। सो अगर दोबारा फिर इस स्ट्रक्चर को देखें, अब इसके W's की अरेंजमेंट किस तरह से, WMD मीन अब x1 मल्टीप्लाई हो रहा है z1 के साथ, और z1 मीन m is 1, d is 1, so that's why the W11 for this neuron, for this input। अब यहाँ पे देखें मेरे पास क्या है, डायमेंशनल के अंदर 2 चला गया, ये आ गया, क्योंकि ये हमारे पास d को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड जो लोकेशन हमारे पास सेकंड नंबर है। और फर्स्ट इज़ m अभी तक ये फर्स्ट है, तो ये W12। इन द सेम वे फॉर दिस वेट d डायमेंशनल, d यहाँ पे आ गया, और ये फर्स्ट जो है वो m को रिप्रेजेंट करता है, वो हम अभी तक हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया। अब इस पूरे को जो यहाँ पे मैकेनिज़्म है, इसको अब हमने क्या करना है, एक मैथमेटिकल इक्वेशंस के अंदर भी लिखना है, ताकि हम क्या करें, जब हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन आ जाएंगी तब उसको लिखना भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सो जस्ट लुक एट दिस पॉइंट, आई राइट दिस मैकेनिज़्म इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, मीन कि यहाँ पे जितने भी वेट्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं कॉरिस्पॉन्डिंग x के साथ, और यहाँ पे समीशन हो रही है एट द एंड। यहाँ पे देखें, हर न्यूरॉन के अगेंस्ट यहाँ पे एक मेरे पास बेसिस वैल्यू भी ऐड हो रही है, और ये मेरे पास यहाँ पे ऐड होके ये भी, इसका भी रोल है। अब यहाँ पे इनपुट क्या होगी इसकी, मतलब यहाँ पे वेट तो आ गया, लेकिन यहाँ पे इनपुट उसकी 1 होगी। सो दैट्स वाई यहाँ पे जस्ट W10, W20, अप टू WM0, ये यहाँ पे इतना इसका रोल होगा। सो AJ इज इक्वल टू समीशन I इज इक्वल टू 1 to D
और यहाँ पे हमारे पास ए जे है। मीन इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ A1, मीन कि इस न्यूरॉन की A1 वैल्यू आप कैलकुलेट करने जा रहे होंगे तो जे तो फिक्स हो जाएगा, लेकिन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हमारे पास चेंज होती जाएगी। अब फॉर दिस न्यूरॉन व्हेन द जे इज इक्वल टू 1, तो इसको ज़रा एक्सपेंड करके देखें। A1 किसके इक्वल है, यहाँ पे J क्या है, W1 1 W1 2 W1 3 W1 अप टू D, और किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग X के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें इसके लिए ये देखें 1 1 2, इसी तरह से 1 3 आ जाएगा, 1 4 आ जाएगा अप टू 1 D। मीन कि आई की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और साथ में जे जो है वो मेरे पास 1 ही कांस्टेंट रहेगा। और फिर हम क्या करते हैं, उसको समीशन करके, और यहाँ पे एक इसका मेरे पास 22 वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। वो कौन सी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, W1 0 की। अगर इफ़ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ A1 इन द सेम वे, if I am going to calculate the value of A2 A3 A5, और यहाँ पे अप टू ये इस तरह से हर न्यूरॉन की मेरे पास जो है वो वैल्यू कैलकुलेट होगी। वेयर पैरामीटर WJI आर वेट्स एंड पैरामीटर WJ0 आर बेसिस वैल्यू। सो ये यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास ये इस तरह से ये फर्स्ट लेयर के इनपुट्स के अगेंस्ट मेरे पास क्या हो जाएगा, वो उसकी मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे एक्टिवेशन वैल्यू यहाँ पे मेरे पास कैलकुलेट हो जाएगी। अब जब एक्टिवेशन वैल्यू मेरे पास कैलकुलेट हो जाती है, देन क्या है, व्हेन यहाँ पे व्हेन ईच ऑफ देम इज देन ट्रांसफॉर्म्ड यूजिंग अ डिफरेंशिएबल नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन। अब यहाँ पे देखें नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन से पास करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं मिस कर गया हूँ, वो परसेप्ट्रॉन के अंदर जो डेटा की क्लासिफिकेशन उस तरह से नहीं हुई थी, उसके अंदर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो स्टेप फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल ना होने की वजह से उसके एरर इस तरह से उसको मिस क्लासिफिकेशन या उसकी सही तरह से क्लासिफिकेशन नहीं होती। सो वी विल यूज़ इन दिस न्यूरल नेटवर्क अ नॉन लीनियर एंड डिफरेंशिएबल activation function, then I will pass this value from this activation function and this will be equal to zj। अब इसी वजह से यहाँ पे देखें, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे मैंने z1 z2 अप टू zm, और ये j लेयर है मेरे पास, और इसी वजह से उसको zj का नाम दे दिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक हर एक के न्यूरॉन की वैल्यूज़ मेरे पास कैलकुलेट होके आ जाएंगी बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। तो आई होप कि अगर आपको इस तरह से डी डायमेंशनल डेटा दे दिया जाए तो आप क्या कर लेंगे, हर न्यूरॉन के अगेंस्ट इस तरह से ZJ की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। किस तरह से आप W's रैंडमली इनिशलाइज करेंगे, आप पहले से डिसाइड करेंगे कि आपका कितने डायमेंशनल डेटा है, आपकी हिडन लेयर जो है वो कितने न्यूरॉन्स हैं, ये सारी चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी। डिसाइड होने के बाद आप उतने W's के वेक्टर्स को क्या कर लेंगे, जस्ट आप क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे जस्ट क्या हो रहा है, ये डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। सो दिस इज़ अ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है कि आप उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट्स होते हैं वेक्टर्स के, इफ़ W इज़ अ वेक्टर एंड X इज़ अ वेक्टर, तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है कि उसका फर्स्ट कंपोनेंट उसके फर्स्ट कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, उसका सेकंड कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, दो वेक्टर्स का। देन उन सारी मल्टीप्लिकेशन को हम सम कर देते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट है। बेसिकली यू नीड टू क्रिएट डी डायमेंशनल इनपुट वेक्टर एंड, और यहाँ पे देखें आपकी कितनी जो है वो हिडन लेयर के न्यूरॉन्स है उसको डिसाइड करेंगे, और फिर क्या करेंगे आप हर और जितने उसी हिसाब से फिर आप W's क्रिएट करेंगे। जब आपके W's क्रिएट हो जाएंगे, रैंडमली इनिशलाइज, यू विल इनिशलाइज दीज W's रैंडमली इनिशियली आप क्या करेंगे, रैंडमली इनिशलाइज करेंगे, और फिर उनको डॉट प्रोडक्ट करके यहाँ पे समीशन करके लेते आएंगे इस तरह से, और फिर उसको एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू पास करेंगे। ये सिंपल मैकेनिज्म है आप इनपुट को यहाँ तक लेके आने का। इन द सेम वे इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम दिस लोकेशन टू दिस लोकेशन,
again you need to initialize your vector by deciding the output layer number of neurons at आउटपुट लेयर के ऊपर कितने न्यूरॉन्स हैं, फिर उसी हिसाब से आप डब्ल्यूज क्रिएट करेंगे और उनको उसी तरह से कॉरिस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लेके आएंगे। अब इस लोकेशन के ऊपर भी हम देख लेते हैं कि किस तरह से डब्ल्यूज हम इनिशलाइज करते हैं और किस तरह से उनकी मल्टीप्लिकेशन होती है। सो एट दिस लोकेशन y1, सो जस्ट लुक एट दिस पॉइंट y1। अब यहाँ पे इन डब्ल्यूज को क्या कहेंगे, WKM, और अब यहाँ पे जाके क्या करेंगे हम, अब W11, W12 और W1M ये सारे उसके साथ ZM के साथ, Z1 के साथ, Z1 Z2 और Z1 के साथ मल्टीप्लाई होंगे और यहाँ पे आगे सम होगा। फिर ये एक मेरे पास बायस वैल्यू यहाँ पे ऐड होगी, बायस वैल्यू यहाँ पे ऐड होके इस तरह से इसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी इन द सेम वे अप टू दिस लोकेशन। सो जस्ट लुक एट दिस, यहाँ पे जस्ट लुक एट दिस इक्वेशन। AK पहले क्या थी, AJ थी, इन दिस स्लाइड द एक्टिवेशन वैल्यू इज AK। सो जस्ट फिक्स द वैल्यू ऑफ K इज इक्वल टू 1। अगेन यहाँ पे देखें मेरे पास K इज इक्वल टू 1 के लिए मेरे पास Y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और फॉर Y इज इक्वल टू 1 जस्ट फिक्स द वैल्यू ऑफ K। एंड यहाँ पे समीशन देखें, वहाँ पे समीशन थी I इज इक्वल टू 1 टू D, यहाँ पे समीशन कहाँ पे चलेगी, J इज इक्वल टू 1 टू D। तो यहाँ पे देखें WKJ, अभी इसको दोबारा फिर देख लेते हैं ऊपर, WKJ फॉर दिस न्यूरॉन, K इज़ 1, J इज़ 1 और इसके साथ Z1 मल्टीप्लाई होगा, यानी कि वहाँ पे Z के लिए भी यहाँ पे देखें ZJ लिखा हुआ है, Z1, फिर Z2 हो जाएगा, फिर Z3 हो जाएगा, फिर Z इस तरह से हो जाएगा, और आखिर में ये देखें ये K की वैल्यू चूँकि अब हमने फिक्स कर दी है, और अगर हम फर्स्ट के लिए कर रहे हैं तो 10 मल्टीप्लाई होगा। तो ये अगर इस न्यूरॉन को दोबारा दें W10 यहाँ पे आ जाएगा। इन द सेम वे फॉर दिस न्यूरॉन, इस न्यूरॉन के लिए भी आप देखेंगे अगर तो K इज इक्वल टू 2, और अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे K चूँकि 2 है तो 20 समीशन हो जाएगी, लेकिन वहाँ पे उससे पहले क्या होगा, ये W21 मल्टीप्लाई बाय Z1, W22 मल्टीप्लाई बाय Z2, W23 multiply by Z3. In the same way for this neuron W2M multiply by ZM. Then we add up all of these values और क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिख दिया और ये हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन होगा। और वंस अगेन दिस एडिशन, दिस मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट। वंस अगेन यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ये डब्ल्यूज़ के वेक्टर्स मेरे पास अवेलेबल होंगे और डब्ल्यूज़ के वेक्टर्स को क्या करेंगे हम, इन लेयर्स के न्यूरॉन के साथ जस्ट डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट क्या करता है, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन, देन जो भी उसका आंसर आता है कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन का उनको ऐड अप कर देते हैं, तो जस्ट डॉट प्रोडक्ट होता है। इफ़ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस न्यूरल नेटवर्क फीड फॉरवर्ड, जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ जाएगा, randomly आप w's इनिशलाइज करेंगे फॉर दिस लेयर। इन द सेम वे यू नीड टू इनिशलाइज द न्यूरल नेट w's फॉर दिस लेयर। देन आप क्या करेंगे, इन w's को आपने फिर उस अरेंजमेंट में रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से इनिशलाइज मैंने इन 3 लेयर के लिए किए हैं और इन 3 लेयर के लिए कौन कौन से किए हैं, इन 3 लेयर के लिए कौन कौन से किए हैं, ये आपको थोड़ा सा सेपरेट रखना पड़ेगा इस तरह से। और फिर क्या करेंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट करते जाएं और यहाँ तक आ जाएं, इनका फिर डॉट प्रोडक्ट करें और ये हमारे पास इस तरह से ये आपके पास ये फीड फॉरवर्ड का आ जाएगा। देन अब यहाँ पे जब ये आपके पास एक के आ जाए, अब यहाँ पे क्या, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है लास्ट लेयर का एक्टिवेशन फंक्शन। सो फॉर मल्टीपल बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम ईच आउटपुट यूनिट एक्टिवेशन इज ट्रांसफॉर्म्ड यूजिंग अ लॉजिस्टिक सिग्मॉइड फंक्शन। So if you need to multiple binary classification problem, if you have multiple binary classification problem, then you need to then each neuron activation transform using logistic sigmoid
उसके अंदर भी पास करेंगे। और लॉजिस्टिक सिग्मॉइड है क्या बेसिकली? लॉजिस्टिक सिग्मॉइड इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस ए। और अब यहाँ पे ये ए के आ गया तो यहाँ पे ए के की वैल्यू आ जाएगी। इन द सेम वे इफ़ योर प्रॉब्लम इज़ मल्टी क्लास प्रॉब्लम, देन आप क्या करेंगे, आप सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करेंगे। सो ये एक्टिवेशन फंक्शन बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपकी जो प्रॉब्लम होती है उस हिसाब से। अब इस ओवरऑल न्यूरल नेटवर्क जो फीड फॉरवर्ड हमने किया, यू नीड टू डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ योर डेटा। अगर आप यहाँ पे इमेजेस यूज़ कर रहे हैं तो इमेजेस के लिए फिर क्या करेंगे, आपके कितने पिक्सल्स हैं, आया कि 2x2 का पैच उठा रहे हैं, 3x3 का पैच उठा रहे हैं, कितने का पैच उठा रहे हैं, उसको इनपुट के ऊपर लेके आना, फिर उनके वेट्स को लेके आना, और फिर डिसाइड करना कि इनपुट लेयर कितनी होंगी आपकी आउटपुट लेयर। इफ़ यू आर गोइंग टू सॉल्व द रिग्रेशन प्रॉब्लम, तब भी आपको क्या है, यहाँ पे इनपुट और आउटपुट लेयर का यहाँ पे सोचना पड़ेगा ये किस तरह से होगा। और ये सारे डिसाइड करने के बाद यू विल कैलकुलेट दिस वैल्यू, जो कि हमारे पास ये इस तरह से आ जाएगी। अब ये ओवरऑल हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन बन जाती है कि वाई के इज इक्वल टू दिस, इक्वल टू ये हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन ऑफ ए के को अगर थोड़ा सा एक्सपैंड किया जाए कि मीन कि यहाँ पे जी जे है, जी जे किसके इक्वल है, एच ऑफ ए जे, एच इज़ एक्टिवेशन फंक्शन, और ए जे हमारे पास क्या है, वंस अगेन यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे ये ए जे नहीं आएगा बल्कि ये हमारे पास ओवरऑल इसकी एक इक्वेशन बन जाएगी। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, ये बेसिकली आपने जब भी इम्प्लीमेंटेशन करनी है यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन। अब यहाँ पे वाई के मीन के आप पहुँच जाएंगे बिल्कुल आगे जो आपकी आउटपुट आएगी। तो इनपुट से आपने आउटपुट ले आए। अब मसला क्या आएगा, अब आपकी आउटपुट जो आपका गिवन टारगेट है उसके इक्वल नहीं होगी, तो वहाँ पे हमारे पास एरर जनरेट होगा। देन यू नीड टू मिनिमाइज़ योर एरर फंक्शन में, मतलब आप मिनिमाइज़ करेंगे एरर फंक्शन को। वो किस तरह से करना है, वो कैसे होगा, उनके डब्ल्यूज़ के वेट्स किस तरह से अपडेट होंगे, इंशाल्लाह आई विल डिस्कस दैट कॉन्सेप्ट द बैक प्रोपेगेशन इन नेक्स्ट लेक्चर। तो आप इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करें और देखें किसी चीज़ का कोई इशू है तो वो डिस्कस करें। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आज हमने डिस्कस किया फीड फॉरवर्ड का। बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन। तो आप इस इक्वेशन को अगर आप अंडरस्टैंड करके तो आप यू कैन इम्प्लीमेंट दिस एनी न्यूरल नेटवर्क। तो यहाँ पे हमारे पास जो न्यूरल नेटवर्क हमारे पास जो है उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जिसके अंदर हम बैक प्रोपेगेशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।